वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके साथ अपना डेली अकाउंटिंग डोज का एक नया और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑल्दो हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप के छोटे छोटे पार्ट्स कवर कर रहे हैं, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि सर चैप्टर कौन सा है और उसके अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। यहां से आपको पता चल गया सर ये है इनकी ओल्ड रेशो। दे एडमिट चिंतन, यहां से ये क्लियर हो गया कि सर चैप्टर कौन सा है, एडमिशन। और आगे पढ़ते हैं लास्ट में कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो चैप्टर भी पता चल गया, चैप्टर है एडमिशन, और टॉपिक भी पता चल गया कि आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। मैं आपको हल्का सा रिकॉल करा देता हूं। जब भी न्यू रेशो की बात आती है तो शायद आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा अपने स्कूल में या ट्यूशन में। फ्रॉम लिखा होता है तो सीधा हमें माइनस करना होता है, और अगर लिखा होता है ऑफ हिज शेयर तो ऑफ हिज शेयर में पहले करते हैं मल्टीप्लाई फिर करते हैं माइनस। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए आगे जरा बात को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दो पार्टनर्स हैं अमित और विद्या, और उनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये हो गई ओल्ड रेशो। नया पार्टनर है चिंतन, और ध्यान से देखें चिंतन का शेयर आपको नहीं पता। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप, खत्म। ये नहीं पता कि चिंतन का शेयर कितना है। आगे लिखा है हु एक्वायर्स, चिंतन कहता है मैं 1/5 ऑफ, पहला वर्ड मिल गया आपको ऑफ। चिंतन कहता है 1/5 ऑफ हिज शेयर। चिंतन, हिज मतलब चिंतन की बात हो रही है यहां पे। चिंतन कहता है मैं अपना 1/5 शेयर लूंगा अमित से। तो अमित के में से क्या कर देंगे, माइनस, और आगे लिखा है 4/25 शेयर लेगा फ्रॉम। तो एक और वर्ड मिल गया फ्रॉम लेगा विद्या। फ्रॉम में क्या करते हैं, सीधा माइनस। तो आइए जरा आराम से समझते हैं। अगर हम बात करें न्यू रेशो की, तो न्यू रेशो हमें कैसे सॉल्व करना है। एक ही बात करते हैं अमित की। अमित के पास पहले शेयर था 3/5 माइनस 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब चिंतन का शेयर। चिंतन का शेयर पता नहीं, 1/5 ऑफ चिंतन शेयर। आप देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई करा और फिर मैंने क्या करा है आगे चल के माइनस। अगर हम बात करें दूसरा पार्टनर है विद्या, 2/5 शेयर था विद्या का, और यहां लिखा था फ्रॉम विद्या। सीधा माइनस कर देंगे 4/25। और अब बात करते हैं 4/25, लास्ट बचा चिंतन। आपको पता है जो ये माइनस करते हैं, ए चिंतन को दे रहा है, विद्या भी चिंतन को दे रही है। ये माइनस करते हैं और चिंतन ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा प्लस। यानी सर वो जो भी चीज माइनस करते हैं चिंतन क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। तो इस प्रकार आपकी आ जाएगी न्यू रेशो। अब क्योंकि सर थोड़ा सा टेक्निकल था, ध्यान से देखते हैं स्टार्टिंग कहां से करनी है। पहले मैं आपको करा रहा हूं लॉन्ग प्रोसेस, और उसके बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट बता दूंगा कैसे करना है। दिक्कत यहां ये आ रही है कि सर चिंतन का शेयर नहीं पता। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से स्टार्टिंग करते हैं। इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं। आइए जरा इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। सी के पास सी का शेयर है, C इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C प्लस 4/25। तो ये रही आपके सामने इक्वेशन। आइए जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इसको इधर आके पहले क्या करते हैं, इधर ले आते हैं इसको माइनस। तो C माइनस 1/5 ऑफ C इज इक्वल टू 4/25। मैं सिर्फ अब मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। 5 एलसीएम तो 5C माइनस 1C, 4C इज इक्वल टू 4/25, और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो C इज इक्वल टू 5 ऊपर 4 नीचे इंटू 4/25। 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो फाइनली अगर देखा जाए तो C का शेयर आ रहा है 1/5। तो कहानी के बाद फाइनली हमें पता चल गया कि सर C का शेयर आ रहा है 1/5, और अगर 1/5 शेयर आ गया तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पर हम C की जगह हम उसका लिख देंगे शेयर, और अभी अभी आपने शेयर निकाला था 1/5। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 3/5 और 1/25, 3/5 माइनस 1/25, चलिए चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। 25 मैंने ले लिया एलसीएम, 15 माइनस 1 ये आ रहा है 14/25। यहां चलते हैं, यहां 25 एलसीएम लिया तो 10 माइनस 5, 5 ज़ा 10 माइनस 4 ये आ रहा है 6/25। और अगर मैं यहां भी C की जगह रिप्लेस कर दूं, C की जगह मैं रिप्लेस करके लिख देता हूं कि उसका शेयर कितना निकाला था हमने उसका शेयर निकाला था 1/5। तो ये हो गया 1/25 प्लस दिस 5/25। तो अगर हम बात करें न्यू रेशो की, तो न्यू रेशो आ रही है A रेशो V रेशो चिंतन 14/6 रेशो 5। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। ये आ गई हमारे पास न्यू रेशो 14, 6 और 5। तो यहां पे एक छोटा सा पार्ट था जहां पे ऑफिस शेयर और ये मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन सॉल्व करी। यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि सर हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको एक और शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं जिससे हम और जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यू रेशो का आंसर आ रहा है 14/6/5। क्वेश्चन में पूछा था सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपके पास ये है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो, तो आप फटाफट फॉर्मूला लगा सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो यहीं से पता लग जाती है। ये जो माइनस करते हैं 1/4 ये आ रही है सैक्रिफाइसिंग रेशो 1 और 4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने शॉर्टकट बता दिए। और अब चलते हैं सर और सिंपल शॉर्टकट में, जिससे आपको इस क्वेश्चन की एकदम हो जाएगी क्लैरिटी। तो लॉन्ग कट बता दिया, मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता दिया, और अब चलते हैं शॉर्टकट टेक्निक से। आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में बोल कौन रहा है। इस क्वेश्चन में पहली बात तो न्यू पार्टनर बोल रहा है चिंतन। चिंतन ने कहा कि मैं अपना 1/5 शेयर लूंगा अमित से। 1/5 का मतलब समझिए आप। पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए कि सर 1/5 का मतलब होता क्या है। 1/5 का मतलब होता है 5 रुपए में से 1 रुपया ले लेगा अमित। आई रिपीट, 1/5 का मतलब 5 रुपए में से 1 रुपया ले लेगा अमित। तो बचे कितने? बचे 4 रुपए मिलेंगे विद्या को। तो ये आपको एक शॉर्टकट टेक्निक समझ आनी चाहिए। 4 रुपए किसे मिलेंगे? विद्या को। और मैं इसी से आपको समझा देता हूं शॉर्टकट आपको कैसे करना है। 1/5 का आप बच्चों को मतलब समझ आ गया है। तो बचा कितना? बचा 4/5। 4/5 शेयर ऑफ सी का 4/5 शेयर वो लेगा विद्या से। 4/5 शेयर सी का किससे लेगा? विद्या से। और विद्या के बारे में आपको पहले से ही पता था कि विद्या से उसने कितना लिया था? 4/25। तो 4/25 ये शेयर लिया था उसने विद्या से। और मैंने कैसे निकाला? 4/5 बचा था और वही बचा हुआ शेयर है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो C इज इक्वल टू 5 ऊपर 4 नीचे 4/25। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो C का शेयर आ गया 1/5।
तो यही हमने इतनी मेहनत से निकाला था, सी का शेयर 1/5। तो वहां से भी क्लैरिटी है शॉर्टकट से, यहां से भी क्लैरिटी है कि सर लॉन्ग कट से हम कैसे कैसे करते हैं। एट लास्ट न्यू रेशो का टॉपिक, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, और न्यू रेशो के अंदर फ्रॉम और ऑफ इस शेयर का बहुत यूज है। इन दोनों वर्ड्स को दोस्तों आप आराम से और बार बार पढ़ेंगे। ऐसे ही एक और डेली अकाउंटिंग डोज का क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।